हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्त, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो ये पूरा वचन आप जरूर सुने। दोस्तों, आज का वचन उन लोगों के लिए है, ज़्यादातर जो लोग प्रभु में कमज़ोर हो गए हैं, जो लोग सताव से गुजर रहे हैं, या जो लोग प्रभु को छोड़कर वापस जाना चाहते हैं। जिन लोगों का विश्वास जो है प्रभु में कमज़ोर हो गया है, निगेटिव विचार आ रहे हैं क्योंकि सताव का समय चल रहा है, या बीमार हैं, दुखी हैं किसी बात से, तो आत्मिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं, खासकर उन लोगों के लिए आज का वचन है। यदि आप प्रभु में मजबूत हैं फिर भी आप इस वचन को सुन सकते हैं जानकारी के लिए। सो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2, वचन में 4 और 5 पढ़ूंगा। सिर्फ 2 वचन पढ़ूंगा, इसके बाद हम बताएंगे इस वचन से परमेश्वर हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं। लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। दोस्तों, ये वचन आपने सुना। यहाँ पर जो है परमेश्वर बोल रहे हैं कि तूने जो है पहले के जैसा प्रेम छोड़ दिया है। इस वचन का मतलब ये है कि परमेश्वर जो है उन लोगों को बता रहे हैं जिन लोगों का जो है प्रभु में विश्वास कमज़ोर पड़ गया है। एक विश्वासी होता है, जब एक संसारी व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, विश्वास करने के बाद में जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं और हम प्रभु में जो उत्साहित रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जो लोग बाद में जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, या पहले प्रार्थना करते थे आज प्रार्थना थोड़ी देर करते हैं, या प्रार्थना करना छोड़ दिया है, चर्च में जाते थे आज चर्च में बराबर नहीं जाते हैं, चर्च में जाना छोड़ दिया है, वचन पढ़ते थे, तो कहने का मतलब ये है जितना समय प्रभु में पहले देते थे उतना समय क्या आज भी हम प्रभु को देते हैं? यदि उतना समय आज हम प्रभु को नहीं देते हैं, जितना प्रेम हम परमेश्वर से पहले करते थे, क्या आज उतना हम प्रेम परमेश्वर से करते हैं? यदि नहीं करते हैं, यदि उतना समय आज हम प्रभु को नहीं देते हैं, तो ये वचन आपके लिए है। आपसे परमेश्वर बोलता है कि तुमने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। क्यों परमेश्वर ये वचन बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो है आप जो है स्वर्ग में जा सके। परमेश्वर को इस बात की चिंता है कि यदि आप पहले के जैसे प्रेम नहीं करेंगे, पहले के जैसे परमेश्वर को समय नहीं देंगे, तो परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे पास आऊँगा और तेरी दीवट को जो है हटा दूंगा। इसका मतलब ये, हटाने का मतलब ये है कि जो है परमेश्वर कहता है कि जो है ना तुम ठंडे हो और ना तुम गर्म हो, परंतु तुम गुनगुने हो, मैं तुमको उगलने पर हूँ। तो कहने का मतलब ये है, यदि आज जो है आप प्रभु पर भी विश्वास करते हैं और संसार में भी आप चलते हैं, ना तो आप संसार के हैं ना तो आप प्रभु के यहाँ बीच में हैं, तो ऐसे लोगों से परमेश्वर बोलता है कि तुमने पहले के जैसा प्रेम छोड़ दिया है, तो पहले के जैसे काम करो। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो, मैं तुम्हारे पास आ करके जो है तुम्हारी दीवट को जो है हटा दूंगा। इसका मतलब यह है, जीवन की पुस्तक से तुम्हारा नाम जो है हटा दूंगा, मैं तुमको उगलने पर हूँ। इसका मतलब यह परमेश्वर आपको समय दे रहा है। परमेश्वर आज भी चाहता है कि आप प्रभु के पास वापस आ जाएं। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए तैयार है। परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में जो हम लोगों का नाम लिखा हुआ है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि जिसका नाम जीवन पुस्तक में लिखा जाता है उसका नाम काट दिया जाए। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं जो है दीवट को तुम्हारे पास से आकर के हटा दूंगा। इसका मतलब जीवन की पुस्तक से तुम्हारे नाम को जो है काट के हटा दूंगा। यदि आज हम परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचन को सीरियस में नहीं लेंगे, क्योंकि प्रेम कब हम छोड़ते हैं, तो परमेश्वर बोलता है तुमने पहले के जैसा प्रेम नहीं करते हो, जितना समय प्रभु को पहले देते थे आज क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जो है संसार से ज़्यादा प्रेम करता है,
यीशु मसीह ने कहा कि जो है ये तुम संसार से प्रेम करोगे तो परमेश्वर को जो अपना बैरी बनाओगे, परमेश्वर को अपना शत्रु बनाओगे। तो आज जो है परमेश्वर बोलता है तुमने पहले के जैसा प्रेम छोड़ दिया है। यदि हम पहले के जैसे परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, हम परमेश्वर से ज़्यादा और किसी से प्रेम कर रहे हैं। वो जो है लोग हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, धन संपत्ति हो सकती है, पैसा हो सकता है, संसार हो सकता है। आप विचार कीजिए, आप जो है अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है जितना प्रेम तुम मुझसे पहले करते थे, जितना समय तुम पहले देते थे, आज उतना समय प्रभु को नहीं देते हो। क्यों नहीं देते हो? क्योंकि हो सकता है आज जो है हम किसी और को वो समय दे रहे हैं, अपने परिवार को समय ज़्यादा दे रहे हैं, अपनी नौकरी को, बिजनेस को समय ज़्यादा दे रहे हैं। हम परमेश्वर से दूरी बना लिया है। परमेश्वर को इस बात का दोस्तों दुख है कि मुझसे दूर ना जाओ। यदि तुम मुझसे दूरी बनाओगे तो तुम्हारा नाम जीवन पुस्तक से तुम्हारा नाम हटा दिया जाएगा। और जब अंतिम न्याय होगा, जिसका नाम जीवन पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको जो आग और गंधक में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर आपसे आज भी प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर आपको ये समय देता है, आपको वापस बुलाता है कि मेरे पास जो है आज भी मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको जो है क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर कब होता है? यदि वो अपराध करता है, पाप करता है, पापों के कारण दूरी बन जाती है, या तो जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, परीक्षा में यदि हम सफल नहीं हो पाते हैं, तब भी हमारी परमेश्वर से दूरी बन जाती है। हो सकता है आप संसार की चीज़ों से जो है प्रेम जो आज बहुत हो गया है, और परमेश्वर को जो दर्जा हम लोगों को देना चाहिए वो दर्जा आज हम प्रभु को नहीं दे रहे हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों, लूका की पुस्तक अध्याय 16 में लिखा हुआ है, धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर। निर्धन लाजर ने अपने जीवन में जो है उसने परमेश्वर से सबसे बढ़कर के प्रेम किया है। निर्धन लाजर ने अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया है। निर्धन लाजर ने परमेश्वर से जो है संसार से बढ़कर के प्रेम किया है, क्योंकि वह इस बात को समझ चुका था कि यदि मैं आज संसार से प्रेम करूंगा धनवान मनुष्य के जैसे, तो मेरा नाम जीवन पुस्तक में से हटा दिया जाएगा और हमको जो नरक की आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से दोस्तों धनवान मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। उसने एक सांसारिक जीवन जिया, उसने संसार से प्रेम किया, संसार को जो है अपना पहला स्थान दिया, संसार को अपने जीवन में बढ़ करके जो है प्रेम किया। और जब दोनों की मृत्यु होती है तो लास्ट में धनवान मनुष्य जो है नरक की आग में डाला जाता है, और जो गरीब था लाजर जिसका नाम है, वो स्वर्ग में जाता है इब्राहिम के गोद में। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, यदि आज परमेश्वर की आवाज़ को आप नहीं सुनेंगे, वापस प्रभु के पास नहीं आएंगे, संसार को ही आप अपना परमेश्वर मान लेंगे। मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता है? परमेश्वर ने कहा तुम मुझको छोड़कर जो है और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। इसका मतलब ये है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रेम उसी से करता है जो अपने जीवन में जो है सबसे बढ़ कर के उसको मानता है। परमेश्वर सबसे बड़ा है, जिसने सब कुछ को बनाया है, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर खुद बोलता है कि तुम मुझको छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, क्योंकि प्रभु एक है, सबसे बड़ा परमेश्वर है, सब कुछ उसके नीचे है। इसलिए प्रभु ये बात बोलता है। मनुष्य जो है सबसे बड़ा उसी को मानता है जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। आप किसको परमेश्वर मानते हैं? सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं? दोस्तों जानबूझ के अनजान ना बने। यदि आज भी हम अपने विश्वास को मजबूत नहीं करेंगे, प्रार्थना में समय नहीं देंगे, लापरवाही करेंगे, प्रभु से दूरी बनाएंगे, दोस्तों लास्ट में हमको रिजल्ट यही आएगा कि जो है नरक की आग हमारा इंतज़ार कर रही है, नरक में डाल दिया जाएगा। और यीशु मसीह पर हम लोगों ने क्यों विश्वास किया है? इसलिए विश्वास किया ताकि हम लोग जो है नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। विचार कीजिए, आपने
प्रभु के पीछे चला, परमेश्वर को समय दिया है। पहले प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, चर्च में जाते थे। आज यदि उतना समय प्रभु को नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम संसार से ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं और परमेश्वर से प्रेम कम कर रहे हैं। परमेश्वर चेतावनी देता है कि मेरे पास वापस लौट आओ, पहले के जैसे काम करो, पहले के जैसे प्रार्थना करो, पहले के जैसे आराधना करो, पहले के जैसे परमेश्वर के समय दो। और यदि इस बात को आप स्वीकार करेंगे, प्रभु को बात को मानेंगे, आप आत्मिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो दोस्तों आपका नाम जीवन पुस्तक में लिखा रहेगा और आप स्वर्ग में जा सकेंगे। और यदि नहीं मानेंगे, आप स्वतंत्र हैं, तो नरक हमारा इंतजार कर रहा है। एक दिन हमारा और आपका अंतिम न्याय किया जाएगा। जिसका नाम जीवन पुस्तक में नहीं लिखा होगा उसको नरक में डाला जाएगा। यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है कि जो है मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी दीवट को जो है हटा दूंगा। इसका मतलब जीवन की पुस्तक से जो है तुम्हारा नाम हटा दूंगा। और जब नाम हटा दिया जाएगा तो नरक में जाना क्लियर है। तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हम प्रभु की बातों को माने, अपने विश्वास को मजबूत करें। परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। हो सकता है आपने पहले के जैसा प्रेम नहीं किया है, आपने प्रेम कम कर दिया प्रभु से, लेकिन परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। तो इसलिए प्रभु बोलता है कि वापस मेरे पास आ जाओ। दोस्तों अपने विश्वास को मजबूत करें, आत्मिक रूप से मजबूत हो जाइए और प्रार्थना आराधना में जो है ज़्यादा समय दीजिए, प्रभु में आगे बढ़िए, ताकि जो है आप स्वर्ग में जा सकें। और जो भी हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तो आप परमेश्वर के पास लौट आएँ और पश्चाताप करें, क्षमा मांगें और प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर जो है आपको क्षमा करने के लिए तैयार है और आपको जो है आशीष देने के लिए तैयार है। वापस प्रभु के पास लौट आएँ। दोस्तों आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।